हेली गुब्बी वोल्केनो इरप्शन की ये वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर जरूर देख ली होंगी। ये ज्वालामुखी फटा है इथोपिया में, भारत से करीब 4,500 किलोमीटर दूर। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। इसके नॉर्थ ईस्ट में हेली गुब्बी नाम का ज्वालामुखी है जो 23 नवंबर को लगभग 12,000 साल बाद अचानक फट पड़ा। ज्वालामुखी फटने से राख का बादल उठा और आसमान में करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। पश्चिम से बह रही हवा की वजह से ये राख का बादल भारत तक भी आ गया। अब ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और पंजाब से गुजरता हुआ चीन की तरफ बढ़ गया। दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोग ये खबर सुनकर और घबरा गए। एक तो प्रदूषण और AQI ने पहले से हाल बेहाल कर रखा है, ऊपर से हजारों किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की राख और यहाँ आ गई। सबके मन में सवाल है कि क्या इससे हालात और बदतर हो जाएंगे, क्या सांस लेना और मुश्किल होने वाला है। इन सवालों के जवाब हमने जाने मानेसर फोर्टिस हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से। डॉक्टर स्वाति बताती हैं कि ज्वालामुखी की राख सिर्फ धूल नहीं होती है। जब ज्वालामुखी फटता है तो बहुत बारीक पत्थर और आयरन, मैग्नीशियम जैसे खनिज भी उसके साथ निकलते हैं। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी राख के साथ बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी का लावा धरती की गहराई से निकलता है, इसलिए इसमें पृथ्वी की पपड़ी के कुछ तत्व जैसे कि सिलिकेट्स भी भारी मात्रा में होते हैं। सिलिकेट्स सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये चट्टानों, रेत और मिट्टी का अहम हिस्सा होते हैं। ज्वालामुखी की राख में PM2.5 और PM10 के कण भी होते हैं। ये प्रदूषण फैलाने वाले बहुत ही महीन कण हैं। इसके अलावा राख में कांच जैसे कण भी होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। राख और इन तमाम हानिकारक तत्वों से मिलकर बना ये बादल भारत के आसमान में करीब 10 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजरा है। ये एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की वो परत है जिसमें आमतौर पर हवाई जहाज उड़ते हैं। हम जो हवा सांस के जरिए अंदर लेते हैं वो हवा जमीन के पास होती है, इसलिए इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाली राख का हमारी सेहत पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। हालांकि PM2.5 और PM10 की वजह से हवा की क्वालिटी थोड़े समय के लिए खराब जरूर हो सकती है। शहरों में स्मॉग यानी धुंध की परत दिख सकती है, इसलिए सबको प्रदूषण से बचने की जरूरत है। जिन्हें फेफड़ों या दिल से जुड़ी कोई बीमारी है उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। वैसे भी दिल्ली NCR इस वक्त गैस चेंबर बना हुआ है, इसलिए सभी लोग अपना खास ख्याल रखें, कम से कम जब तक हवा की क्वालिटी सुधर नहीं जाती। आप N95 मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI ज्यादा हो तब घर से बाहर ना निकलें। अपने घर के खिड़की दरवाजे भी बंद रखें। साथ ही एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें। अस्थमा और दिल के मरीज अपनी दवाएं वक्त पर लें। जरूरत पड़ने पर इनहेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन हो रही है या फिर सांस लेने में परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से जरूर मिलें।